इस वीडियो में हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे। ये चार्ट रीडिंग की बेसिक वीडियो है जिसमें मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर आपको भी चार्ट को रीड करना सीखना है, जानना है और ट्रेड सीखने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आप देखोगे कि मार्केट किस तरह का बिहेव करता है और उस बिहेवियर को देखकर हम कैसे अपने डिसीजंस को लेते हैं। मार्केट किसको इनवाइट करता है, किसको ट्रैप करता है, ये सारी चीजें जब तक आपको मालूम नहीं होगी तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसके बिना ट्रेडिंग सिर्फ आपके लिए एक गैम्बलिंग होगा। लेकिन अगर आप चार्ट को रीड करना सीखोगे, ये सीखोगे कि चार्ट आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो ही ट्रेडिंग आपका एक प्रोफेशनल बिजनेस बनेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट खुलते ही क्या किया। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से खुला, ठीक है। खुलते ही ये रेड कैंडल से मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गया। तो जब मार्केट रेड कैंडल से नीचे आएगा तो कौन लोग इनवाइट होंगे, यहाँ पर सेल करने वाले लोग इनवाइट होंगे। वो देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है और नीचे आ गया, चलो चलो भाई नीचे का ट्रेड ले लो। यही होता है, रेड कैंडल को देख के सारे लोग सेल साइड जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, लेकिन ये जो एंट्री है ये वीक एंट्री है, यानी कमजोर एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर सारे लोग क्या है, एंटर नहीं होते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, इस जोन को रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करके नीचे आता है और अच्छा खासा नीचे आ जाता है। तो इस पूरे मूव में कौन लोग आएंगे, सेलर्स लोग कमा लिए होंगे, ठीक है। सेलर्स आ गए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां पर एग्जैक्ट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ जाता है। ये देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट पर कौन लोग आते हैं, सपोर्ट पर कौन लोग आएंगे, बायर्स आएंगे। यानी मार्केट क्या बोल रहा है कि मार्केट बायर्स को बुला रहा है कि भाई अब तुम्हारे आने की बारी है। तो जब भी सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे क्या है ना, बायर्स लोग आए होंगे। इस पूरे मूव में होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे अभी नहीं, कुछ बनने दो, कुछ दिखने दो, तब हम लेंगे। तो सपोर्ट पर जब मार्केट आ जाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है तो कॉमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि बाय करो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ग्रीन कैंडल बना के वापस से पूरा का पूरा नीचे सपोर्ट तक दोबारा से आता है। वो वापस से रेसिस्टेंस तक नहीं जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। अगर रेसिस्टेंस पर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स इनवाइट होंगे। यानी अब मार्केट बोलेगा कि सेलर्स तुम आ जाओ, तो मार्केट पूरी तरह से क्या है ना, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेलर्स भी होंगे, बायर्स भी होंगे, तो मार्केट साइडवेज होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पूरा रेसिस्टेंस तक नहीं गया। रेसिस्टेंस से पहले ही, यानी सेलर्स को इनवाइट नहीं किया और पहले ही वापस से सपोर्ट पर आ गया। तो दो बार अगर मार्केट सपोर्ट पर आएगा, इस तरह सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल आया तो बायर्स आएंगे इस हरी कैंडल को देख के। फिर मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो फिर बायर्स आएंगे और फिर थर्ड टाइम आया। तो अब ये सोचने वाली बात है कि मार्केट में अगर बायर्स मजबूत होते तो मार्केट को तो ऊपर चले जाना चाहिए था। मार्केट में अगर बायर्स होंगे तो ऊपर जाना चाहिए। ये बार बार सपोर्ट पर क्यों आ रहा है, तो सपोर्ट पर जब भी मार्केट आता है तो बायर्स आते हैं, ऊपर का ट्रेड लेने वाले आते हैं और उनके स्टॉप लॉस होते हैं नीचे। तो मार्केट क्या करता है, इस तरह से एक ब्रेक डाउन करता है, नीचे का ब्रेकआउट डाउन करता है, ताकि इन तीन सपोर्ट पर जो बायर्स आए थे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वो मार्केट से निकल जाए। तो मार्केट ने क्या किया, यही किया। मार्केट ने फाइनली नीचे का ब्रेकआउट दे दिया। तो यहां तक आ गया समझ में। सबसे पहले मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया और सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। लेकिन मार्केट ने अभी तक सेलर्स को निकाला नहीं है। यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे, इस रीटेस्ट रेसिस्टेंस समझ के जो सेलर्स आए होंगे, और ये जो मार्केट जब गिर रहा था रेड कैंडल बना के सेलर्स आए होंगे, इनको मार्केट ने नहीं निकाला है, ये मार्केट में बने हुए हैं। अब मार्केट ने निकाला किसको, बायर्स को निकाला है। जो सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल देख के बायर्स आए होंगे उनको मार्केट ने इस ब्रेकआउट करके निकाल दिया, उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया।
उसके बाद जब मार्केट इस तरह का अच्छा खासा सपोर्ट का नीचे ब्रेक डाउन करेगा, वो भी रेड कैंडल के साथ, लाल कैंडल के साथ, तो इस ब्रेक डाउन को देख कर क्या होता है, दुनिया भर के सेलर्स आते हैं, यानी सेल करने वाले भर भर के आ जाते हैं, चलो भाई। और जो बाय पर सपोर्ट करते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो वो भी रिएक्शन में अपना रिकवर करने के चक्कर में चलो सोचेंगे चलो ऊपर का नहीं जा रहा है तो नीचे ले लेता हूं। तो ये है मेजर लिक्विडिटी एरिया, यानी सेलर्स का मेजर लिक्विडिटी कंफर्मेशन, कि यहां पर भर भर के सेलर्स आते हैं। जब भी मार्केट ब्रेक डाउन देगा इस तरह नीचे का, तो यहां पे बहुत सारे सेलर्स आएंगे, फिर रिटेस्ट करके लोअर लो बनाएगा, यहां तो डेफिनेटली सेलर्स आएंगे, कोई भी बायर्स नहीं आएगा। और इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप हो जाना। लिक्विडिटी ग्रैप मतलब बड़ी संख्या में सेलर्स को अवेलेबल करवा देना। आप यहां पर देखो कि मार्केट क्या क्या यहां से सेलर्स को निकाल ही नहीं रहा है, जैसे ही ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, जैसे ही जाता है नीचे और नीचे आते जा रहा है। तो इस पूरे मूव में कौन लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं। और उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर की साइड होंगे। तो मार्केट वहीं जाना पसंद करता है जहां पर उसको ज्यादा स्टॉप लॉस नजर आते हैं। तो ये था मार्केट का फर्स्ट हाफ, जिसमें उसने सेलर्स की लिक्विडिटी को ले लिया। अब सेलर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद लोअर लो, इस तरह का लोअर लो बनाने के बाद, अच्छा खासा सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट करने के बाद, यहां दुनिया भर के सेलर्स आ जाएंगे इन रेड कैंडल्स को देख के। तो जब सेलर्स आ जाएंगे इतने सारे रिटेल सेलर्स, तब तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, वापस से एग्जैक्ट उसी जोन पे आके रेड कैंडल बना रहा है। तो फिर से लोग रेसिस्टेंस समझ के यहां पर क्या करेंगे, सेल ही करेंगे। लेकिन यहां पे सोचना चाहिए कि मार्केट क्या है, ऑलरेडी सेलर्स के जोन में है। जब ब्रेकआउट दिया नीचे का तो सेलर जोन है, सेलर्स जोन में इतना हॉल्ट क्यों कर रहा है, इतना टाइम पास क्यों कर रहा है। अगर सेलर्स मजबूत हैं तो उसको तो चले जाना चाहिए। और ये टाइम पास कहाँ कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट जोन पर कर रहा है। ये एग्जैक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर को समझने के लिए। अगर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल बनाएगा तो सेलर्स आएंगे, और जब सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस होंगे ऊपर। तो जब स्टॉप लॉस ऊपर होंगे तो मार्केट कहां जाना पसंद करेगा, ऊपर। और बायर्स है नहीं ऊपर जाने के लिए, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इस सपोर्ट पर जो बायर्स आए होंगे उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, तो ये बायर्स भी रिएक्शन में नीचे का ट्रेड ले लिए होंगे। तो अब बायर्स है नहीं और ऊपर स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं, और सेलर्स दुनिया भर के भरे हुए हैं यहाँ पे। इतना जब मार्केट नीचे आ रहा था वन साइडेड, तो सारे लोगों ने सोचा होगा अब तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो जो यहाँ पे सेल साइड नहीं गए होंगे, यहाँ नहीं गए होंगे, यहाँ नहीं गए होंगे, वो डेफिनेटली नीचे के ब्रेकआउट पर तो गए ही गए होंगे। तो उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, ऊपर की साइड होंगे। और उसके बाद का मार्केट का बिहेवियर क्या बता रहा है, मार्केट का बिहेवियर बता रहा है नीचे का ब्रेक डाउन करने के बाद एग्जैक्ट पर ये रीटेस्ट क्यों कर रहा है, एग्जैक्ट पर ये क्यों बता रहा है, ठीक है ना। अगर सेलर्स मजबूत होते तो इस तरह से ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट करके इसको और नीचे का स्विंग ब्रेक करता, और ये ज्यादा ऊपर तक नहीं आता, इसी तरह से वीक होता होता नीचे जाता है, इस तरह से जाता है। लेकिन मार्केट इस तरह से किया नहीं किया, मार्केट क्या किया, ब्रेक डाउन करने के बाद एग्जैक्ट जोन पे आ रहा है, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट पर सेलर्स को बुलाएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा कि आ जाओ भाई चलते हैं, रेसिस्टेंस से नीचे चलते हैं, तो वो नहीं जाएगा। उसके बाद फिर देख लो मार्केट ने कितना तेजी वाला मूव किया, और कि मौका भी नहीं दिया सेलर्स को उनके स्टॉप लॉस बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से रीटेस्ट वाला जो सेटअप है यहाँ परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे क्या ना, ये आप देखोगे रीटेस्ट सेटअप, और ये देखोगे लिक्विडिटी ग्रैप सेटअप, और ये देखोगे सपोर्ट पर इनवाइट सेटअप। तो तीन तीन सेटअप आप देख सकते हो यहाँ पे। ये क्या है, सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट करता है और नीचे का ब्रेक डाउन करके इन बायर्स को निकाल देता है। फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके सेलर्स को इनवाइट करता है, और ऊपर वाला मूव देके इस लिक्विडिटी वाले सेलर्स को
रिमूव कर देता है। वो रीटेस्ट पर सेलर्स को इनवाइट करता है और ये मूव करके इस रीटेस्ट वाले को भी मार्केट निकाल देता है। तो इस तरह से हमारा सेटअप्स होते हैं और ट्रैप्स होते हैं। इसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां तक आपका तीनों लॉजिक आपको मालूम चल गया होगा। अब यहाँ पे मार्केट, अब देखो, मार्केट को जब नीचे जाना था तो वो क्या किया, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर नहीं आया, ठीक है ना। ये रूल नंबर आप 4 लिख सकते हो कि जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक नहीं आएगा और पहले ही रिवर्स हो जाएगा, एग्जैक्ट से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तब मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्ट जोन तक आएगा और फिर रेड कैंडल बनाएगा। तो रेसिस्टेंस समझ के तो वैसे ही लोग सेल करेंगे। तो मार्केट रेसिस्टेंस पे आके सेलर्स को क्यों बुला रहा है कि भाई आ जाओ, रेड कैंडल बना रहा हूं, इजी से कमा लो। अगर उसको नीचे जाना होता तो इतना ऊपर आने की जरूरत ही नहीं थी, वो इसी तरह से रिवर्स हो जाता है यहां पर, जैसे यहां से हुआ था, है ना। यहां से मार्केट क्या है, वो रिटेस्ट करके नीचे गया था। तो हर कोई, जब भी मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे रेड कैंडल बनाएगा तो हर कोई यहां पर सेल ही करेगा। तो जब इतने सारे लोग सेल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट को ऊपर और ज्यादा स्टॉप लॉस मिल जाएंगे। तो इन्हीं स्टॉप लॉस के सहारे मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाता जाएगा। यहाँ पे फिर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुलाया, इस रेसिस्टेंस से इतना अच्छा नीचे का मूव किया। उसके बाद फिर से मार्केट क्या किया, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक चला गया। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे जब भी रेड कैंडल बनाएगा तो फिर से लोग सेलर्स आएंगे। ये समझिए कि मार्केट यहां से भी नीचे गया था, यहां से भी नीचे गया था, तो यहां पर से जितना टाइम लगाएगा तो यहां पे सेलर्स आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर सेलर्स मजबूत होते तो मार्केट इतना टाइम पास ही क्यों करता, उसको तो नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन अगर टाइम पास कर रहा है तो इसका मतलब वो सेलर्स की लिक्विडिटी को इकट्ठा कर रहा है, यानी कि वो सेलर्स की बड़ी तादाद में सेलर्स के आने का इंतजार कर रहा है। और जब सेलर्स अच्छे खासे रेसिस्टेंस जोन समझ के आ जाएंगे तो मार्केट क्या है, ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है। तो ये था हमारा चौथा सेटअप। ठीक है, सेटअप नंबर 4 जो कि है इनवाइट सेटअप। सेटअप नंबर 1 क्या है, सेटअप नंबर 1 यहाँ पे हमारा एक एंट्री बनी थी, जब सपोर्ट पर बार बार इनवाइट कर रहा था तो पुल बैक पर हमको क्या है, एंट्री ले लेनी होती है। वो नीचे का ब्रेकआउट करता है, जो भी यहाँ बायर्स आते हैं उनके स्टॉप लॉस नीचे होते हैं, जिसको मार्केट हिट करता है। तो ये था सेटअप नंबर 1। सेटअप नंबर 2 क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है और एग्जैक्ट जोन पे आके होल्ड करता है। तो इसका ये मतलब होता है मार्केट ने बड़ी संख्या में सेलर्स को इनवाइट कर दिया, बुला लिया और बायर्स को निकाल दिया। तो बायर्स है नहीं और सेलर्स बहुत ज्यादा है तो मार्केट को ऊपर जाना आसान होगा। ये था लिक्विडिटी ग्रैब। थर्ड है रीटेस्ट। मार्केट में अगर सेलर्स मजबूत होते तो उसको एग्जैक्ट पे हॉल्ट नहीं करना चाहिए बहुत देर, उसको डायरेक्ट नीचे चले जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, वहीं एग्जैक्ट पे हॉल्ट करके रीटेस्ट कर रहा है। तो ये है रीटेस्ट वाला सेटअप। चौथा है इनवाइट सेटअप। मार्केट क्या है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे आके सेलर्स को इनवाइट करता है, क्योंकि यहां से नीचे गया था और यहां से भी सेकंड बार नीचे गया। लेकिन आप देखोगे यहां पर सेलर्स ज्यादा नीचे गए, यहां से कम जा पाए, और थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, नीचे नहीं जा पा रहा है। तो ये सिर्फ इनवाइट कर रहा है सेलर्स को और मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देता है। तो ये चार हमारे सेटअप अभी इसी एक चार्ट में मिल चुके हैं, चारों सेटअप। नाउ इसके बाद पांचवें नंबर पे हम देखेंगे रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। कुछ होते हैं फेक ब्रेकआउट, जैसे ये फेक ब्रेकआउट था, नीचे का ब्रेकआउट दिया, सेलर्स आए और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ये था फेक ब्रेकआउट की मिसाल। ठीक है, और लेकिन ये रियल ब्रेकआउट था, ये रियल ब्रेकआउट था। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है? इसके लिए सबसे पहली मिसाल तो ये है कि क्या ब्रेकआउट के अपोजिट वाले लोग अच्छे खासे ट्रैप्ड हैं, यानी ब्रेकआउट पे तो ऊपर जाता है, तो क्या नीचे वाले हैं? तो है, बिल्कुल है। अच्छी खासी लिक्विडिटी लिया तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप्ड है, सेलर्स का पैसा लगा हुआ है। फिर रेसिस्टेंस पर मार्केट सेलर्स को बुलाया तो इस रेसिस्टेंस पे भी सेलर्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, इसलिए मार्केट को रियल ब्रेकआउट देने में आसानी होगी।
यहाँ पे बायर्स कोई खास वो इनवाइटेड नहीं थे, ये सपोर्ट पर बेशक थे, लेकिन सपोर्ट पर आएगा तो मार्केट ने फौरन ही इनको निकाल दिया। ये कोई स्ट्रांगली बायर्स वो नहीं थे, ट्रैप नहीं थे, ये छोटे मोटे बायर्स ट्रैप थे जिनको मार्केट ने निकाल के लिक्विडिटी ले लिया। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रांगली सेलर्स क्या है, वो थे। हाँ, अगर मार्केट क्या करता है यहां पर आप देखोगे, अगर मार्केट ये ब्रेकआउट दे देता फिर से, तो इस ब्रेकआउट पर क्या है, बहुत सारे बायर्स आते और यहां पर कोई सेलर्स ज्यादा ट्रैप नहीं थे। अगर यहीं से मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देता, फिर मार्केट नीचे आता, एग्जैक्ट तक आता, तो नीचे अच्छा खासा जाता, क्योंकि उसको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी वाला ट्रैप होता। लेकिन यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी वाला ट्रैप तो थे नहीं, इसलिए मार्केट नीचे नहीं जा पाया। लेकिन ये वाला जो रियल जो ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट के लिए इसके पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी वाले सेलर्स ट्रैप्ड है, ये ट्रैप्ड है और ये ट्रैप्ड है, इसलिए मार्केट रियल ब्रेकआउट देगा। तो रियल ब्रेकआउट का क्या क्राइटेरिया हो गया कि स्ट्रांगली सेलर्स ट्रैप्ड है या नहीं, लिक्विडिटी लिया हुआ है या नहीं। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आप देखोगे कि जब भी ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आया। यहां पर आप देखोगे कि मार्केट ने नीचे का जब ब्रेकआउट दिया था, तो या क्या किया था, ब्रेक डाउन करके नीचे का ब्रेकआउट डाउन किया और एग्जैक्ट तक आ गया। यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट पे होल्ड कर रहा है, तो ये था एक फेक ब्रेकआउट और ये है रियल ब्रेकआउट। यहाँ एग्जैक्ट तक नहीं आया, उससे पहले ही मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और वापस से इस स्विंग का, ऊपर वाले स्विंग का, इस वाले जोन का भी, ऊपर वाले जोन का भी मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे देता है। तो ये मिसाल है रियल ब्रेकआउट की। तो दो क्राइटेरिया देखे रियल ब्रेकआउट के इस चार्ट में, दो क्राइटेरिया है, एक तो है स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स ट्रैप्ड है और दूसरा मार्केट एग्जैक्ट जोन तक नहीं आया है। तो ये आप रियल ब्रेकआउट का सेटअप देखोगे, ये हमारा है रियल ब्रेकआउट का सेटअप। रियल ब्रेकआउट सेटअप कैसे ट्रेड करते हैं, इस ब्रेकआउट पर तो बिल्कुल भी हमको नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी मार्केट देता है तो बायर्स आते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ये भी एक जोन है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर आ रहा है, रेसिस्टेंस पे फिर सेलर होंगे और यहाँ एम पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट एम पैटर्न का, हेड एंड शोल्डर का, है ना, एम पैटर्न ब्रेकआउट दे या हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दे, इस तरह से हेड एंड शोल्डर या फिर लोअर लो बनाए, तो यहाँ पे सेलर्स इनवाइट होते हैं। लेकिन मार्केट ये सारा क्या है, एग्जैक्ट सपोर्ट से ऊपर करना चाहिए। और ये जो मार्केट का इतना जो मूव है, ये मैं बता दे रहा हूँ रियल ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं। उसके लिए ये वाला देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, मार्केट यहाँ से जाना शुरू हुआ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आया, ठीक है, यहाँ तक। तो क्या मार्केट इसके 38% से भी ऊपर ही है? अगर 38% से ऊपर है तब तक हम क्या है, ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। ये हो गया रियल ब्रेकआउट का। अगर मार्केट 50% पर आ जाता है या एग्जैक्ट पे आता है, तब हम ऊपर का नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट 50% के ऊपर ही है, 38% के ऊपर अगर मार्केट सेलर्स को इजी सेटअप बना के देता है, एम पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, लेकिन ये ब्रेकआउट कहाँ पे देगा, 38% से भी ऊपर, तो हम क्या है, ऊपर का ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है। इस वजह से मार्केट क्या है, ना तो 38% तक आने दिया, ना 50% तक आने दिया। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रेंडिंग मूव है, इसमें बायर्स स्ट्रांग है, अभी भी बायर्स में कैपेसिटी है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए। तो इस तरह से हम क्या है ना, इस किसी भी एम पैटर्न का ब्रेकआउट हो, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो, लोअर लो हो, किसी भी तरह से अगर सेलर्स को 38% के ऊपर ही, इस पूरे मूव के 38% के ऊपर ही सेलर्स को इजी एंट्री देता है, तो वही वक्त होता है हमारा ऊपर का ट्रेड लेने के लिए, कि जब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, जब मार्केट इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट देगा नीचे, तो वहीं पर हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, रियल ब्रेकआउट को इस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक और ट्रेड मिल जाता। तो यहाँ पे कितने सेटअप्स हो गए, एक सपोर्ट पर बायर्स इनवाइट, एक ये हो गया, फिर लिक्विडिटी ग्रैप, ये दूसरा हो गया, फिर रीटेस्ट हो गया, ये तीसरा हो गया, और फिर इनवाइट सेटअप की मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे आके थोड़ा पहले ये सेकंड में इतना गया, फिर थर्ड पे हॉल्ट कर रहा है, तो ये हो गया इनवाइट सेटअप, ये चार हो गया। फिर हो गया रियल ब्रेकआउट सेटअप, पांच सेटअप हो गया। और ये भी एक रेसिस्टेंस पर इनवाइट है जो कि सपोर्ट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट पे तो हम रेसिस्टेंस पे तो लेंगे नहीं, पहले प्रूव होने देंगे। तो ये रियल ब्रेकआउट, तो पांच सेटअप हो गया। फिर ये रियल ब्रेकआउट, अब यहाँ पे मार्केट रियल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे, क्या देखोगे कि मार्केट
ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा जा चुका है। मार्केट क्या है, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा, ये देखो ये आपने जोन था, और मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्ट रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट पर कौन लोग आएंगे, ये सपोर्ट समझ के जब ग्रीन कैंडल बनाएंगे तो बायर्स आएंगे। अब जब बायर्स आएंगे तो मार्केट इतना वीक मोमेंटम क्यों करेगा, इतना कमजोर मोमेंटम क्यों करेगा, वो भी इस वाले ये जो है डे हाई, यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ था। तो इस जोन पर तो जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा तो दुनिया भर के लोग क्या होंगे, दुनिया भर के लोग बाय करेंगे। यहां पर तो रिटेलर सेल करेंगे, यहां सेल करेंगे, यहां सेल करेंगे, लेकिन जब यहां पर मार्केट फाइनली इस डे हाई का ब्रेक देगा तो मार्केट में लोग क्या है ना, अब यहां पे लोग बाय करना, रिटेलर्स जो है वो बाय करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब सवाल पूछना है खुद से और मार्केट से भी कि जब यहाँ पर फाइनली यहाँ पे रिटेल बायर्स आएंगे, बायर्स थक जाएंगे सेल करते करते, अरे यार जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, चलो अब ऊपर का ही ले लेते हैं जब हर बार ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब यहाँ पे फाइनली डे हाई ब्रेकआउट पर बायर्स आएंगे तो मार्केट का ये बिहेवियर क्या ये बायर्स की मजबूती को बता रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। तो अब फाइनली मार्केट नीचे आएगा जब सारे लोग क्या है ना ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे एक और सेटअप आप देखोगे, कितने सेटअप्स हो गए इस एक फोटो में ही, आप कितनी अच्छी ट्रैप ट्रेडिंग सीख सकते हो। यहाँ पे एक सपोर्ट पर इनवाइट 1 हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब 2 हो गया, और यहाँ रीटेस्ट 3 हो गया, ये इनवाइट सेटअप 4 हो गया, ये रियल ब्रेकआउट सेटअप 5 हो गया, और ये डे हाई ट्रैप हो गया 5th, डे हाई ट्रैप हो गया 5th। और यहाँ पर क्या किया, ये रीटेस्ट करके फॉलो थ्रू में वीकनेस। तो यहाँ पे आपने इतने सारे सेटअप्स देखे। इस तरह से हम चार्ट को पढ़ते हैं, इस तरह से सेटअप के बनने का वेट करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तब जाके ट्रेड लेते हैं। तो आपको इस दिन में 5-5 एंट्री मिली है ना, कभी कभी एक भी नहीं मिलती है, लेकिन आज का दिन अच्छा था। अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग के लॉजिक से करते तो आपको 5 बार मार्केट ने एंट्री दी। हमको हर कहीं नहीं लेनी होती एंट्री, आप सोचोगे इस रेड में ले लेता हूँ, इस रेड में ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, नहीं नहीं, जब परफेक्ट सेटअप और लॉजिक बनता है तभी हमको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये था आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट बताया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा ट्रैप ट्रेडिंग के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और चार्ट रीडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बता सकते हो, या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं उसको और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।